हम मीन और मोड के बारे में पढ़ चुके थे। आपके सिलेबस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो तीसरा पॉइंट है वो है मीडियन या माध्यिका। माध्यिका समांतर माध्य के समान ही होती है, बस फर्क इतना है कि जो हमें श्रेणी दी हुई होती है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं, जमाते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं और उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होती है आपकी माध्यिका। यहाँ पर भी हमको तीनों श्रेणियों में माध्यिका ज्ञात करनी है, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अविच्छिन्न या सतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका का निर्धारण। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं 5, 8, 4, 3, ये सब अव्यवस्थित है। इनको हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। आसानी के लिए हम इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इनको आरोही क्रम में जमा दिया है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से यह इसका बढ़ता हुआ क्रम है। माध्यिका ज्ञात करने का ये सूत्र है m इज इक्वल टू n+1/2। n का मतलब है कि जो श्रेणी है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है और m का मतलब है माध्यिका। यहाँ पर देखेंगे, आप अगर गिनेंगे 2 से 16 तक कुल पद है आपके 15। तो 15 + 1 16/2 मतलब 8वां पद। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वां पद को क्या है 9, तो इसका माध्यिका मूल्य हो जाएगा 9। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक श्रेणी दी हुई है। अभी आपने गौर किया होगा कि जो श्रेणी में जो पद थे वो थे 15, या मैं कहूँ कि वो थे विषम संख्या में। तो अगर 16 हो या कोई और सम संख्या हो तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं, जो मूल्य दिए हुए हैं, वह आपके सम संख्या के अंतर्गत हैं। तो उसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहाँ पर ये देखिए, सवाल को आरोही क्रम में रखा है आंकड़ों को। यहाँ n इज इक्वल टू 2 है। सूत्र आपका वो का वही रहेगा n+1/2। तो यहाँ 12 + 1/2 मतलब 6.5वां पद, 6.5वां पद, 5.5 जो पद है उसका मतलब होगा हमको छठा पद भी लेना है और 7वें पदों का जो मध्य होगा वो उसका माध्यिका मूल्य होगा। अब हम देखते हैं छठा पद कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद 6 है और 7वां पद कौन सा है, इसका जस्ट अगला 8। तो 6 और 8 को हम टोटल करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7। तो इस श्रेणी का जो माध्यिका होगी वो हो जाएगी 7। क्लियर है? सम संख्या होती है तो जो दोनों पद आ रहे हैं उन दोनों पदों का टोटल करके हमको 2 से डिवाइड करना है, और विषम आ रही है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखते हैं हम खंडित श्रेणी में माध्यिका का। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ये मूल्य है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 7, 9, 14, 18, 10, 12, 15, 20 और 17। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको टेबुलर फॉर्मेट में लेना है। ये टेबुलर फॉर्मेट होगी और उसके बाद में इसकी करनी है क्यूमुलेटिव या संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का मतलब क्या होता है, उसकी पीछे वाली आवृत्ति को उसके अंदर जोड़ना है। यहाँ पर इसके पीछे कोई नहीं है तो इसकी संचयी आवृत्ति 8 ही है। यहाँ 7 और 8 15, यहाँ पर 9, 7, 8 तीनों जोड़ेंगे, या यह कहूँ कि 9 और 15 24, 24 और 14 38, 38 और 18, इस प्रकार से करते करते हम सबकी टोटल करेंगे, मतलब संचयी आवृत्ति निकालेंगे। और जो आवृत्ति का योग होगा, ये योग और ये योग आपका सेम आएगा। आगे क्या करना है,
यह आपका सूत्र जो दे रखा है वैसे ही रखना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यह आपका n है 130 प्लस 1/2 131/2 और 65.5वां पद। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले 65.5 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति में कहां पर आता है। यहाँ देखें 56 तक 65 आता है क्या? नहीं आता है। जैसे यहाँ पर आते हैं 66, तो इसके अंतर्गत 65.5 आ जाएगा। तो 65.5 किसके अंतर्गत आ रहा है? 35 के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारा माध्य का मूल्य होगा, वो होगा 35। क्लियर है? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, n+1 करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ आ रही है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि वो सबसे निकट किसके अंतर्गत शामिल हो रही है। या 56 में 65 नहीं आ सकता है, 65.5 नहीं आ सकता है, परंतु 66 के अंदर 65.5 आ सकता है। ये जिसकी मूल्य है वो हम देखेंगे कि 35 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका माध्य का मूल्य हो जाएगा 35। अगर इसकी जगह 67 होता तो क्या होता? 66 में से 67 नहीं आ सकता है, 78 में आएगा, तो इसका मूल्य हो जाता 40। क्लियर है? इसके बाद आती है सतत श्रेणी, वो हम कल देखेंगे।